नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको सीमेंस की वीएफडी है, न्यू वीएफडी है। इसका कैसे कमीशनिंग करेंगे वो दिखाऊंगा और इसका मॉडल नंबर देख लीजिए। सीमेंस का सिनेमिक PM242, ठीक है, ये है इसका मॉडल नंबर। और कनेक्शन कर रखा है इसका। सेटिंग पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, सारे पैरामीटर वो भी दिखाऊंगा। और इसमें कैसे कैसे कनेक्शन किया हुआ है, कमांड के और फीडबैक के, और कैसे स्टार्ट करते हैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये फीडबैक के लिए हमने मल्टीमीटर लगा रखा है और कमांड के लिए ये 420 इंजेक्टर देख कनेक्शन कर रखा है, ठीक है। तो इसके बाद बताएंगे हमारे चंद्रशेखर जी। ये है हमारा इनपुट सोर्स 4 to 20 मिली एम्प्स का, जो हम दे रहे हैं AI 0+ में, AI 0- में, ठीक है, टीवी नंबर 3 और 4 में। हाँ 3 और 4 पर, ठीक है। ये कमांड के लिए है 3 और 4 पे, ठीक है। और आउटपुट हम ले रहे हैं AO 0+ से और GND से, जो टीवी 12 नंबर 12 है और टीवी नंबर 13 से है। ठीक है, ये फीडबैक के लिए ले रखा है हमने, यूज कर हाँ। रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे कनेक्शन कर रखा है मल्टीमीटर से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा चैनल है, अगर वो भी हमें इनेबल करना है, उसके नीचे हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने एक लूप कर रखा है दोनों चैनल को इनेबल करने के लिए, GND और DI कॉमन 1 को, और इसके साथ हमने लूप किया है DI कॉमन 2। इससे दोनों चैनल इनेबल हो जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए आपको यहाँ से भी लेना है, यहाँ से AI देना है, इनपुट देना है, या यहाँ से फीडबैक लेना है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। हाँ, इसके लिए अभी हमने ये स्पीड डिमांड दिया, ये स्पीड का आउटपुट हुआ, और यहाँ पे हम AO प्लस और GND पे 20 टीवी नंबर 26 और 27 से करंट का आउटपुट देखेंगे। अच्छा, ठीक है। तो अभी हमको करंट का आउटपुट की ज़रूरत है नहीं अभी, हाँ। फ़िलहाल तो कमीशनिंग करना है अभी इसका, और चला के देखेंगे। और ये देखिए मोटर भी कनेक्शन कर रखा है, ठीक। ये हमारी मोटर है, ये 3 किलोवाट 6.2 एम्पियर और 1450 RPM की है। अब हम लोग आ रहे हैं BFD पे और इसका करेंगे हम लोग कमीशनिंग। सबसे पहले हम जाएंगे एक्स्ट्राज में, इसमें है ड्राइव रीसेट। सबसे पहले रीसेट करेंगे ड्राइव को। स्कैप ओके आ रहा है तो हमें ओके दबा देना है, ठीक है। ड्राइव हमारी रीसेट होगी। इसको रीसेट होने में लेस देन 1 मिनट 40 सेकेंड लगेगा। ये रीसेट हो गई और डन लिख के आता है, इसके बाद ओके कर दिया हमने। उसके बाद हम जाएंगे सेटअप में। सेटअप में हम ओके करेंगे। ये रीसेट पूछ रहा है तो रीसेट हमने पहले कर दिया, तो हम और आगे जाएंगे सेटअप में। सेटअप में हम ओके करें। हमारी ड्राइव रीसेट होकर रेडी हो गई है। अब हम पैरामीटर डालेंगे। इसमें P96 है, इसमें 1 है। 1 का मतलब स्टैंडर्ड जो कंपनी का है उसको फॉलो करना है। उसके बाद ये है यूरोपियन, ये USA, मतलब इंडिया में करना है कि यूरोप में चलाना है, तो हम अपना इंडिया में करेंगे। तो इसके लिए हमें जो है 0 रखेंगे तो 50 हर्ट्ज़ पे चलेगी। अगर इसको हम 1 करेंगे तो ये 60 हर्ट्ज़ पे चलेगी यूरोप के हिसाब से, तो इसको हम 0 रखते हैं। अब ये है P210, ये है हमारा इनपुट वोल्टेज। इसको हमने 400 दिया हुआ है, इसको हम कर देंगे 415। तो मोटर हमारा नॉर्मली 415 वोल्ट पे चलता है, इसलिए हमने इसको 415 कर दिया। अब आ गया मोटर टाइप P300। तो हमारा कौन से टाइप का मोटर है उसके लिए हमने 1 कर दिया। ये हमारा इंडक्शन मोटर है, इस पर हमने कर दिया ओके। ये हो गया सेव। ये है हमारा P304 मोटर नॉमिनल वोल्टेज। इसमें हमने रखा है 415 कर देंगे हम इसको। ये हो गया। ये हमारा नेम प्लेट पे दिया रहता है मोटर के। मोटर करंट आ गया P305 में। ये हमारा 7.70 दिखा रहा है, तो इसको हम कम कर देंगे। मोटर 6.20 है जो मोटर के नेम प्लेट पे है। 6.20। नेक्स्ट है हमारा मोटर। ये है मोटर पावर का P307। ये है हमारी 3 किलोवाट की मोटर है, इसको हम ओके कर देंगे। और P310 मोटर फ्रीक्वेंसी। अब ये है 50 हर्ट्ज़, लेकिन हमको इसको चलाना है दूसरे पर्पज़ से, तो हम इसको 7 हर्ट्ज़ करेंगे। कूल फीडर में यूज करना है इसको, इस वजह से हम लोग यहाँ पे हम 60 हर्ट्ज़ पे चलाएंगे। 60 हर्ट्ज़ करके यूज करेंगे। मतलब 50 पे भी चल सकते हैं, 50 पे भी चलेगा, 60 पे भी चलेगा। आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आप वैसा यूज़ करिए। P311 ये है मोटर RPM।
मोटर आरपीएम 1425 जो हमारा मतलब मोटर का है, लेकिन अभी हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको अपने हिसाब से डालेंगे। 50 हर्ट्ज़ के अकॉर्डिंग हमारा ये 1425 आरपीएम आ रहा था, लेकिन हमने पीछे वाले में फ्रीक्वेंसी 60 किया था, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे 1710। ये हमारा 1710 हो गया। अब ये है P335 मोटर कूलिंग सिस्टम का है, तो इसको हमने कर दिया 0 0 मतलब सेल्फ कूलिंग हो जाएगा। इसका हमें ज़रूरत नहीं है। 15 P15 क्या है, ये हमारा पैरामीटर है। इसमें हम किस टाइप से कमांड देंगे कि ये चालू होगा, 4 to 20 में देंगे कि विथ रेगुलेटर से करेंगे कि 0 to 10 वोल्ट से करेंगे। तो इसमें हमें करना है 0 to 20 के हिसाब, 4 to 20। तो इसमें हम रखेंगे 12 हमारा 4 to 20 के हिसाब से काम करेगा। अब ये है हमारा मिनिमम आरपीएम P1080, तो इसमें हमें 0 रखना है, मिनिमम 0 रहेगा। अगर इसमें हम बढ़ाते हैं 0 से जितना करेंगे तो स्टार्ट होने पे वो सीधे वहीं पे जाएगा, इसलिए हमें इसको 0 रखना है। उसके बाद है मैक्सिमम आरपीएम, तो हमें मैक्सिमम आरपीएम रखना है ये 1800 हमें रिक्वायरमेंट था, वो मिल गया। फाइनली मैंने आपको सेटिंग सारी दिखा दी है, ठीक है। तो जो भी सेटिंग 2-4 सेटिंग और बची हुई थी तो मैं आपको एक लिस्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। और अब उसके बाद मिली एम्पियर इंजेक्टर लगा रखा है ये, जिससे हम सोर्स देंगे इसको, ठीक है। और ये दूसरा है फीडबैक के लिए कि मोटर हमारी कितनी आरपीएम पे रन कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ये फीडबैक मुझे देगा। तो ये जो है 24 वोल्ट के साथ मिली एम्पियर दे रहे हैं, ठीक है। ये आप देखना है तो दिखा देता हूँ। ये देखिए मिली एम्पियर सोर्स एंड 24 वोल्ट के साथ देना पड़ रहा है इसको, ठीक है। सोर्स सिर्फ अगर मिली एम्पियर देंगे तो ये बीएफडी नहीं रन होगी, क्योंकि इसको 24 वोल्ट सोर्स भी चाहिए साथ में, ठीक है। तो अभी देखिए ये बीएफडी अभी स्टॉप पड़ी हुई है। अभी इसको रनिंग कमांड डीआई सिग्नल जब आएगा, डीआई सिग्नल मान लीजिए हमने यहाँ से ये डीआई सिग्नल डीसीएस से कमांड दिया और इससे ये होके, और जैसे ही डीआई 01 यहाँ पे जैसे ही आएगा वैसे ही हमारी बीएफडी हो जाएगी स्टार्ट। तो देखिए बीएफडी हो गई स्टार्ट, ठीक है। और इसके होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे अभी देखिए आरपीएम 00 दिखा रहा है, सेट पॉइंट भी 00 दिखा रहा है, ठीक है। और मोटर भी हमारी अभी स्टॉप कंडीशन पे है, ठीक है। तो अभी जैसे ही हम इसको कमांड देंगे यहाँ से 4, 8, 12, 16 एंड 20 मिली एम्पियर, उसके अकॉर्डिंग हमारा बीएफडी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा और वोल्टेज मोटर को देगा। अभी मैंने 8 किया इसको, 8 मिली एम्पियर यहाँ से इसको दिया तो आरपीएम जो है 445 हो गया और मोटर भी हमारी रन करना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और हमने 8 मिली एम्पियर दिया तो हमको कैसे पता चलेगा डीसीएस में कि हमारी मोटर एक्चुअल में रन हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जितना हमने कमांड दिया। तो उसके लिए फीडबैक के लिए हमने ये मल्टीमीटर अभी लगा रखा है। वो देखिए 8 मिली एम्पियर हमने इनपुट दिया तो 8 मिली एम्पियर हमको फीडबैक भी मिल रहा है 7.98, वो 0.02 का एरर है थोड़ा सा मल्टीमीटर में, ठीक है। तो ऐसे फिर इसको 12 भी करके दिखाता हूँ। ये 50% कमांड दिया मैंने इसको, तो 50 के अकॉर्डिंग ये देखिए इसमें आरपीएम शो कर रहा है। एक्चुअली 1800 मैंने डाला था, उसके अकॉर्डिंग ये वोल्टेज भी देखिए आपको वोल्टेज भी वेरी करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगा और एम्पियर जो करंट ले रहा है वो शो कर रहा है 3.32, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी देखिए 30 हर्ट्ज़ शो कर रहा है, क्योंकि 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी डाला हुआ था उसका 50% 30 हर्ट्ज़ पे अभी मोटर रन कर रहा है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा आउटपुट जो फीडबैक है जो डीसीएस में जाएगा या कहीं भी आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट हमारा मोटर एक्चुअल में रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से ये 12 मिली एम्पियर आ रहा है फीडबैक, ठीक है। तो अभी इसको 12 से करते हैं 16, फिर देखते हैं 16 मैंने किया तो देखिए फ्रीक्वेंसी 60 का उसके अकॉर्डिंग हमारा 16 मिली एम्पियर में इतना आना चाहिए फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है, ठीक है। और इसी में वोल्टेज कितना ले रही है अभी हमारी बीएफडी वो भी दिखाएगा। ये हमारा आरपीएम है जो 1341 आरपीएम पे अभी घूम रही है और इतना करंट जो है मोटर ले रही है अभी, ठीक है। और ये इतना
319 वोल्ट जो है ये आउटपुट BFD का जो है निकाल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम और फीडबैक भी देख लीजिए आप, 16 का 16 मिली एम्पियर फीडबैक भी मिल रहा है हमको प्रॉपर तरीके से। अभी इसको 20 मिली एम्पियर मैंने किया, 20 मिली एम्पियर एकदम फुल कमांड दिया इसका नहीं, और इतने RPM पे चल रही है। 1800 RPM हमने कर रखा था फुल स्केल पे, तो 1790 RPM मीन्स 1800 RPM पे चल रही है। और देखिए ये इतना वोल्टेज जो है ले रहा है, दे रहा है, आउटपुट कर रहा है, और ये RPM चल रहा है, और करंट जो है 3.26 एम्पियर ले रही है करंट मोटर। अभी फ्रीक्वेंसी देखिए 60 हर्ट्ज़ था फुल पे, तो 59.8 मतलब 60 हर्ट्ज़ ही है, ठीक है। करंट आउट इतना हो रहा है, और मोटर भी जो है फुल RPM पे घूम रही है जितना हमने इसको किया हुआ है। और इसका फीडबैक भी देखिए 19.92 मतलब फुल RPM आ रहा है। तो ऐसे ही जैसे हमने इसको अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेक किया, वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चेक कर लेते हैं कि हमारा जितना हम कमांड दे रहे हैं उतना फीडबैक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और मोटर उस RPM पे रन कर रही है कि नहीं कर रही है। और BFD हमारा प्रॉपर इनपुट आउटपुट फीडबैक भी दे रहा है, और इनपुट जो कमांड है वो भी ले रहा है। तो बस यही है, यही चेक कर रहे हैं, तो देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए मैच कर रहा है दोनों, ये हमारा कमांड है और ये हमारा फीडबैक के लिए है, ठीक है। तो देखिए 12 किया तो ये 12 हो गया, और उसी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारी कम हो गई, ठीक है। अभी RPM भी देख लीजिए, अभी मैं इसको 12 से 8 कर रहा हूँ, और 8 से 4 कर दिया, मीन्स 0 कर दिया, अभी बिल्कुल 0 कर दिया। तो देखिए मोटर स्टॉप हो गई, देखिए 4 मिली एम्पियर आता रहेगा वहाँ से, तो हमको 4 पे हमको मोटर चलानी है। तो ये 4 पे बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 0 हो गया RPM, और हमारा फीडबैक भी 0 आ गया कि मोटर अभी रन नहीं कर रही है। तो यही है इसका BFD का। अभी हमको स्टॉप करना है, तो फिर हम मान लीजिए DCS से कमांड देते हैं स्टॉप का, तो हमारा बिट जो है जो हाई रहता है वो लो हो जाता है। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे हमने कमांड दिया स्टॉप का, स्टॉप हो गई, BFD जो है स्टॉप हो गई। बट BFD स्टॉप हो गई तब भी हमारा जो 4 मिली एम्पियर कार्ड से तो जाता रहेगा, उसका फीडबैक भी आता रहेगा। मान लीजिए 4 है तो 0 RPM पे हमारी रहेगी, यहाँ पे 0 दिखाता रहेगा, और फीडबैक भी 0 आता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि BFD स्टॉप कर दिया तो हमारा सिग्नल बैड हो जाएगा, नहीं, सिग्नल पड़ा रहेगा ये, और उसी के अकॉर्डिंग फीडबैक भी आएगा, 0 आएगा, जैसा कि इस पर दिखा रहा है 0, ठीक है। तो यही है, और बाकी देख ही सकते हैं आप, सिनेमिक PM242 है, ठीक है। BFD का मॉडल नंबर, कनेक्शन बता ही दिया था, ये वाले कनेक्शन है कमांड के, ये हैं फीडबैक के, और ये है हमारा स्टार्ट के लिए, ठीक है। स्टार्ट कमांड अभी मान लीजिए हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, तो अंदर पैरामीटर में चेंज करना पड़ेगा, वो मैनुअल में मिल जाएगा आपको कहाँ पे चेंज करना है। तो यही है इसका BFD का कनेक्शन, और कैसे चेक कर रहे थे हम लोग, दिखा दिए सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।